यह कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव कुलधरा की है, जहां रेत के धोरों के बीच एक पुराना कुआं आज भी अपनी खौफनाक दास्तां बयां करता है। खारा पानी और मीठी आवाज गांव के छोर पर स्थित इस कुएं को लोग प्यास का फंदा कहते थे। गांव के बुजुर्ग सख्त हिदायत देते थे कि सूरज ढलने के बाद कोई उस कुएं की तरफ रुख न करे। लोग कहते थे कि उस कुएं का पानी दिन में तो कड़वा होता है, लेकिन आधी रात के बाद वह शहद जैसा मीठा हो जाता है और वही मीठापन इंसानों को मौत की ओर खींचता है। गांव में एक युवक था, राघव। वह शहर से पढ़ाई करके लौटा था और इन पुरानी कहानियों पर भरोसा नहीं करता था। एक उमस भरी रात, जब गांव की सारी बावड़ियां सूख चुकी थी, राघव को अपनी प्यास बुझाने के लिए उस पुराने कुएं की याद आई। आधी रात का बुलावा राघव टॉर्च लेकर कुएं की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। वहां की हवा में चमेली की तेज खुशबू घुली हुई थी। अचानक कुएं के भीतर से एक सुरीली रेशमी आवाज गूंजी, राघव, बहुत प्यास लगी है ना? देख आज पानी कितना मीठा है। राघव ठिठक गया। उसने टॉर्च कुएं के अंदर मारी, लेकिन नीचे सिर्फ काला गहरा सन्नाटा था। तभी उसने देखा कि कुएं की मुंडेर पर एक बेहद खूबसूरत स्त्री बैठी है। उसके बाल जमीन को छू रहे थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मोहपाश और हकीकत वह स्त्री मुस्कुराई और उसने मिट्टी के एक लोटे में पानी भरकर राघव की ओर बढ़ाया। राघव जैसे ही पानी पीने के लिए आगे बढ़ा, उसकी नजर नीचे जमीन पर पड़ी। चांदनी की रोशनी में उसने देखा कि उस स्त्री की परछाई नहीं बन रही थी और उसके पैर पीछे की ओर मुड़े हुए थे। राघव का खून जम गया। वह समझ गया कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि वही चुड़ैल है जिसके किस्से उसने सुने थे। वह पीछे हटने लगा, लेकिन उस स्त्री का चेहरा पल भर में बदल गया। उसकी सुंदर आंखें धंस कर काली हो गईं और उसका जबड़ा किसी आरी की तरह खुल गया। वह चीखी, जो एक बार इस कुएं की मुंडेर तक आता है, वह वापस नहीं जाता। मौत से सामना राघव अपनी जान बचाकर गांव की ओर भागा। उसे पीछे से भयानक हंसी और तेज हवाओं के थपेड़े महसूस हो रहे थे। उसे लगा जैसे सैकड़ों अदृश्य हाथ उसे वापस खींच रहे हों। वह जैसे तैसे गांव के मंदिर की चौखट तक पहुंचा और वहीं बेहोश हो गया। अगली सुबह जब गांव वालों ने उसे उठाया, तो राघव के गले पर नीले हाथों के निशान थे। वो बच तो गया था, लेकिन उसकी आवाज हमेशा के लिए चली गई थी। आज भी जब गांव में अमावस्या की रात होती है, लोग कहते हैं कि कुएं के पास से किसी के सिसकने और पानी भरने की आवाजें आती हैं। लोग कहते हैं कि वो चुड़ैल आज भी किसी ऐसे प्यासे का इंतजार कर रही है जो उसकी परछाई न देख सके। चेतावनी: अगर कभी रेगिस्तान की रातों में कोई अनजान आवाज आपका नाम पुकारे, तो पलट कर मत देखना। कुछ प्यास पानी से नहीं, सिर्फ जान देकर बुझती है।